जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले कि आपने एक घटना देखी, चमत्कारिक घटना स्वामी राधा रमण मिश्र जी की। इस घटना में आपने देखा जिनको उनको गुरु बनाना था वह उनसे मिलने के लिए गए थे। अब जब वह वहां पर पहुंचे तो वहां पर अचानक एक खबर आई कि आपके मित्र गोपी की तबीयत बहुत खराब है। यह गोपी जो थे उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे। अब यह घटना सुनकर स्वामी राधा रमण मिश्र जी बेचैन हो गए। अब क्या किया जाए? वहां से स्टेशन पहुंचने में बहुत देर लगेगी, कई घंटे लगेंगे। अब वह क्या करे, इसी शंका में पड़े हुए थे। अब वह किसी तरीके से एक चमत्कारिक घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अब आगे मिश्र जी यही सोचते सोचते उस ट्रेन से कानपुर पहुंचे। फिर गोपी के मोहल्ले जनरलगंज गए। वहां देखा गोपी के घर के बाहर तो भीड़ लगी है। गोपी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इसलिए शहर के करीब करीब गणमान्य नागरिक वहां थे। सबके सब एक प्रकार से उनकी प्राण वायु के निकलने का ही इंतजार कर रहे थे। तभी मिश्र जी अंदर पहुंचे। कोटा वाले स्वामी जी का दिया फूल उनके माथे पर लगाया। फिर आवाज दी, गोपी आंखें खोलो, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं है। इसके तुरंत बाद ही गोपी ने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही चारों तरफ देखा, अचंभित से हुए और बोले कि इतनी भीड़ क्यों है। उन्हें पता ही नहीं था कि इस शहर में उनकी मौत की खबर फैल गई थी। लेकिन चूंकि उनके जाने का समय नहीं था, मानसिक शारीरिक विकार के चलते एक नकारात्मक ऊर्जा ने उनके शरीर को मृत प्राय कर दिया था, इसलिए मरने की स्थिति बन गई थी। फूल के माध्यम से उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर खींच लिया गया और गोपी ठीक हो गए। अब यह क्या था? यह थी एक चमत्कारिक घटना कि जब उनको इस घटना का, जब ईश्वर को इस घटना का एहसास कराना था तो ईश्वर ने एक रचना रची। जब राधा रमण स्वामी जी अपने मित्र गोपी से बहुत दूर थे, अब उनकी इस समय परीक्षा ली गई। अब जब वह बहुत दूर थे तब उनको एक खबर आई कि आपका मित्र बहुत ही ज्यादा बीमार है, आपको किसी भी तरीके से वहां पहुंचना है। सबसे पहले तो वह चमत्कारिक ईश्वरीय घटना जिसे हम कह सकते हैं, वह सीधे स्थान से प्लेटफार्म पर पहुंच गए। अब वह एक चमत्कारिक घटना देखने के बाद में यही सोच रहे थे कि वहां पर जाकर क्या होगा। जो स्वामी राधा रमण जी को फूल मिला था वह शंका में थे कि इस फूल से क्या होगा। लेकिन वह फूल जब लेकर अपने मित्र गोपी के पास पहुंचे और वह फूल जब उन्होंने गोपी के माथे पर लगाया, जो कि गोपी उनके मित्र मृत्यु की अवस्था में पड़े थे, फूल को लगते ही वह एकदम से बोले कि यह क्या है, भीड़ क्यों लगी है? यह क्या था? यह थी चमत्कारिक घटना। वह फूल के माध्यम से क्या हुआ, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर खींच लिया गया और गोपी ठीक हो गए। अब जब यह घटना राधा रमण मिश्र जी ने देखी तो वह समझ गए कि वह बहुत सही स्थान पर गए थे और उनका जाना व्यर्थ नहीं हुआ। इस घटना के काफी दिनों के बाद मिश्र जी दोबारा कोटा गए। अब समझिए, जब यह घटना घट गई, इस घटना के काफी दिनों के बाद वह फिर से कोटा गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। आश्रम भी वीरान सा हो चुका था। जिस जगह पर उनको वह गुरु जी जिनको वह बनाने गए थे वह सिद्ध पुरुष मिले थे, अब वहां पर कोई भी नहीं था। वह आश्रम वीरान हो चुका था। मिश्र जी निराश होकर लौट आए। उसके कई वर्ष बाद वही कोटा वाले स्वामी जी उनके गांव बरिगवा आए। अपना परिचय दिया। मिश्र जी पहचान गए। इसके बाद स्वामी जी बोले
कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। अब यह सुनकर मिश्र जी हैरान रह गए कि जिसे मैं गुरु बनाने गया था, जिनसे मैं खुद ही दीक्षा लेने गया था, जिनसे मैं कुछ सीखने गया था, वह मेरे पास आए हैं दीक्षा लेने के लिए। अब वह तुरंत ही बोले, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूं, आप तो पहले से ही सिद्ध हैं। लेकिन स्वामी जी ने बताया कि विधि ने आपको मेरा गुरु निर्धारित किया था। अब यह देखिए, ये चमत्कारिक घटना क्या थी। स्वामी राधा रमण जी मिश्र जिनको गुरु बनाने गए थे, विधि ने क्या निर्धारित किया था? विधि ने निर्धारित किया था कि जिन महापुरुष को स्वामी राधा रमण जी अपना गुरु बनाने गए थे, वह खुद ही स्वामी राधा रमण जी मिश्र से दीक्षा लेंगे, अर्थात वह उनके शिष्य बनेंगे, वह उनको अपना गुरु बनाएंगे। अब जो विधि ने रच दिया था, जो ईश्वर ने रच दिया था, वह कैसे टल सकता है? होता वही है जो ईश्वर आपके लिए करता है, या आपका पद जिस भी दिशा में ले जाता है, होता वही है। अब जब ईश्वर को यही मंजूर था, तब कोटा वाले स्वामी जी ने बताया कि विधि ने आपको मेरा गुरु निर्धारित किया था, तो फिर मैं आपका गुरु कैसे बन सकता था? मेरे लिए आपके शिष्य की पदवी ही निर्धारित की थी। वही पदवी मांगने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मिश्र जी मुस्कुराए और उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। अब जब मिश्र जी ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया, अब जब उन्होंने इसकी पीछे की पूरी घटना सोची और समझी, तो वह समझ गए यह जो रास्ता उन्होंने चुना था, यह उनका चुना हुआ रास्ता नहीं था। ईश्वर ने कहीं न कहीं उनको मार्गदर्शन देकर कोटा भेजा था और किसी का हित करवाना था, जिसके लिए स्वामी राधा रमण जी कोटा गए थे और कोटा वाले स्वामी को दीक्षा स्वामी राधा रमण जी मिश्र से ही लेनी थी। इसीलिए किसी के कार्य के लिए स्वामी राधा रमण जी कोटा गए थे और वह समझ रहे थे कि वह स्वयं अपने कार्य के लिए वहां पर गए हैं। तो भक्तों, यह घटना सुनकर हमको यह समझना चाहिए, संसार में ईश्वर है और ईश्वर कौन सा कार्य किसके लिए करता है, वह किसको अपना माध्यम बनाता है। तो भक्तों, यह जो स्वामी जी की चमत्कारिक घटना थी, इस चमत्कारिक घटना से हम यह सीख ले सकते हैं कि हम जो भी करते हैं वह कर्म के अनुसार करते हैं, या हम जो भी करना चाहते हैं, अगर हमारी सच्ची लगन है उस कार्य में, हम उसको सच्ची आस्था के साथ करते हैं, तो उस कार्य में हमारा ईश्वर भी साथ देता है और ईश्वर ही हमारे रास्तों में न जाने कितने माध्यम बना देता है हमको मंजिल तक जाने में। अर्थात आपकी लगन अगर सच्ची है, आपकी आस्था सच्ची है, तो अवश्य ही अवश्य आपको आपकी मंजिल मिलेगी। हाँ, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखना पड़ेगा। बगैर आस्था विश्वास के इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो भक्तों, इसी तरीके की न जाने कितनी चमत्कारिक घटनाएं स्वामी राधा रमण मिश्र जी की और करौली शंकर महादेव जी की मैं आपको सुनाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। हाँ, फिर से मैं एक बार आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपका कोई भी वीडियो करौली सरकार दरबार का छूट रहा है, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। तो भक्तों, अगला वीडियो आने तक जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।